नमस्कार दोस्तों, राज स्टडी 2M में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रीजनिंग 2025-26 की दृष्टि से पासा के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे दोस्तों एक ही वीडियो में। पूरा अध्याय समाप्त एक ही वीडियो में होगा दोस्तों, चाहे वो बंद पासा से संबंधित क्वेश्चन हो तो या ओपन पासा खुला पासा से संबंधित हो, सारे क्वेश्चनों को दोस्तों एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम में ही से लिए गए हैं दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पासा दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक दोस्तों बंद पासा, दूसरा खुला पासा। बंद पासा की आकृति इस तरह होती है दोस्तों, खुले पासा की आकृति इस तरह की होती है। बंद पासा दोस्तों दो प्रकार का होता है, मानक पासा, साधारण पासा। चलिए देखते हैं मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा। 2 मिनट में दोस्तों बेसिक बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। साधारण पासा क्या होता है दोस्तों, जिसके अंकों का योग 7 हो, किसी भी 2 अंकों का योग 7 हो उसे साधारण पासा कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से देखेंगे 5 और 2 मिलाकर 7 बन रहा है, तो यह कैसा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। उसी तरह यहाँ 6 और 1 मिला के कितना हो जा रहा है दोस्तों, 7, तो यह साधारण पासा। यहाँ से 4 और 3 मिलकर कितना हो रहा है दोस्तों, 7, तो यहाँ साधारण पासा हो जाएगा। यानी साधारण पासा के 2 अंकों का योग कितना होता है दोस्तों, 7, उसे साधारण पासा कहेंगे। और मानक पासा को चलिए देखते हैं। मानक पासा के 2 अंकों का योग 7 नहीं होता है दोस्तों। देख सकते हैं नीचे, जैसे यहाँ जोड़ेंगे दोस्तों तो 5 3 8 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। 5 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। यानी यहाँ किसी भी 2 अंकों का योग 7 नहीं होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, मानक पासा। देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों 6 5 11 हो जा रहा है, 5 3 8 हो जा रहा है, 7 किसी का भी नहीं आएगा दोस्तों, तो 6 3 9। यहाँ भी किसी का अंकों का योग 9 नहीं 7 नहीं आ रहा है दोस्तों, तो यह मानक पासा। यानी दोस्तों साधारण पासा में अंकों का योग कितना होता है दोस्तों, 7 होता है 2 अंकों का योग, और मानक पासा में किसी भी 2 अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो मानक पासा और साधारण पासा जब लगता है दोस्तों, तब केवल पासा का केवल एक डाइस दिया हो। जब 2 हो जाए या 3 हो जाए तो वहाँ किस कंसेप्ट को लगाएंगे, चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, अखबारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी एसएससी, एमपी पुलिस, पटवारी सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। घन की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, 2 वाले फलक के विपरीत क्या आएगा पूछ रहा है, यानी 2 के विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। 2 के विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, 2 ढूंढेंगे कहाँ है, 2 यहाँ है, और इसमें 2 यहाँ है दोस्तों, और इसमें दोस्तों 2 नहीं है। कोई बात नहीं, 2 दोस्तों यहाँ है, 2 के अलावा इसमें क्या है दोस्तों, 3 है 4 है, और 3 और 4 किसी में है दोस्तों, तो किसी में नहीं है। यहाँ भी 2, यहाँ देखेंगे 2 के अलावा कितना है दोस्तों, 1 और 3। 1 और 3 किस पासा में दोस्तों, 1 और 3 यहाँ है। जिस पासा में दोस्तों दोनों कॉमन मिल जाए, 1 और 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बचेगा, तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, करेक्ट आंसर 6 आपका हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, एक वाले फलक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। एक के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो चलिए एक ढूंढेंगे किसमें किसमें है। एक दोस्तों यहाँ है, इसमें एक यहाँ है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कॉमन, इसमें देखेंगे तो 2 और 5 है, और किसी इसमें भी दोस्तों 2 और 5 है। जब 2 और 5 दोनों कॉमन मिल जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का विपरीत 6, जो बचा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो 1 का ही विपरीत पूछा है दोस्तों, तो 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। एमपी पटवारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हैं कितना आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मानक पासा और साधारण पासा तब लगेगा दोस्तों जब एक पासा दिया हो, ठीक ना। यहाँ 3 पासे के खंड दिए हुए हैं, एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, उनके आधार पर पता लगाए कि दिए गए पासे में अक्षर यच के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। यच के विपरीत पूछ दिया है दोस्तों यहाँ, तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। यच के विपरीत पूछा है दोस्तों, यच देखेंगे, यच इसमें यहाँ है और यच इसमें यहाँ है।
तो इसमें देखेंगे दोस्तों सी और यल कॉमन हो, सी और यल दोस्तों है, सी और यल किसी में है तो किसी में नहीं है दोस्तों। यहाँ देखेंगे यहाँ ए है और जी है, तो ए और जी किस में कॉमन है दोस्तों, ए और जी इसमें भी नहीं है। जब किसी में कॉमन ना मिले तब किस तरह से करते हैं दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। जब कॉमन मिल जाए तब तो बड़े आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, जब कॉमन ना मिले तो किस तरह करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। जब दोस्तों दो कॉमन ना मिले तब एक कॉमन ढूंढना है। यच के विपरीत पूछा है तो यच वाले को नहीं ढूंढना है दोस्तों। यहाँ से अगर देखें दोस्तों हम लोग तो यहाँ सी है और इसमें सी है, दोनों में सी है, तब किसी का एक का सी यहाँ लिख दे रहे हैं, एक का सी नीचे लिख दे रहे हैं दोस्तों। इस तरह से लिख देंगे। इसको अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, सी से आगे यल, यल से आगे एच, उसी तरह लिखेंगे सी से आगे यल, यल से आगे एच। उसी तरह इसका घुमाएंगे दोस्तों तो सी से आगे ए के आगे बी, उसी तरह लिख देंगे दोस्तों सी के आगे ए के आगे बी। अब पूछा क्या है दोस्तों, आप लोगों से पूछा है यच के विपरीत क्या होगा, तो यच के विपरीत यहाँ क्या है दोस्तों, बी है, जो उसके नीचे है वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो यच का विपरीत क्या होगा दोस्तों, बी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एमपी पटवारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देख सकते हैं जब दो कॉमन ना मिले तब एक कॉमन लेना है और उससे घड़ी की दिशा में किनार देना है, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का देख सकते हैं दोस्तों। एसएससी सीजीएल में भी इस तरह के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है नीचे एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई, उधर 3 दिया था दोस्तों, यहाँ 2 दी गई हैं। तो वही पूछा 5 वाले फलक के विपरीत पर क्या आएगा, 5 के विपरीत पूछा है दोस्तों। तो चलिए यहाँ देखते हैं 5 कहाँ है, 5 यहाँ है। 1 और 6 इसमें कॉमन आएगा, तो 1 और 6 इसमें नहीं है दोस्तों, तो केवल एक कॉमन लेंगे। यहाँ से एक कॉमन दिख रहा है दोस्तों, इसमें भी एक कॉमन दिख रहा है। जो कॉमन दिखे उसको हम लोग लिख लेंगे पहले। अब इसको घड़ी की दिशा में किनारेंगे दोस्तों। 1 के आगे 3, 3 के आगे 2, तो 1 के आगे 3, 3 के आगे 2। उसी तरह इसको किनारेंगे 1 के आगे 6, 6 के आगे 5, 1 के आगे 6, 6 के आगे 5। अब पूछा क्या है दोस्तों, 5 वाले फलक के विपरीत। तो यहाँ देखेंगे 5 का विपरीत क्या है दोस्तों, 2 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर दोस्तों ध्यान देंगे तो 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 3 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 3। लेकिन जब यहाँ पूछ ले दोस्तों कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत दोस्तों 1 नहीं होगा। कैसे निकालेंगे, 1 का विपरीत जो सामने है वो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा दोस्तों, 3 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो इसके अलावा जो भी अंक दिया रहेगा वही उसका विपरीत हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब बंद पासा दोस्तों ख़त्म हो गया, अब खुला पासा ओपन डाइस आ गया है दोस्तों। इस तरह के जब पासा दिया हो तो उसको ओपन डाइस बोलते हैं दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। जब दोस्तों दिए गए कागज़ को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा पैसा बनाया जा सकता है लिख दिया गया दोस्तों। यहाँ पासा होगा, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। जब इस तरह का डायग्राम आए तो दोस्तों इसको हम लोग देखेंगे विपरीत। जो दोस्तों विपरीत होगा यानी उसके उल्टा होगा वो तो दिखेगा नहीं। अगर यहाँ ए है तो इसके पीछे साइड भी कुछ न कुछ होगा तो वो हमें नहीं दिखेगा। तो विपरीत जब दिया हो तो उसको वो नहीं दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ क्या होता है, एक कदम छोड़ के इसको विपरीत करते हैं। तो 8 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, क्योंकि सी को छोड़ेंगे, इसके नीचे वाले एक कदम को छोड़ देंगे। ठीक है ना दोस्तों। उसी तरह सी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। सी के नीचे वाले को छोड़ेंगे 9 को, 2। अब जो बचा वह उसका विपरीत बचेगा। बी बचा है, ए बचा है, तो बी का विपरीत ए हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोग लिख दिए हैं कि 8 का विपरीत 9, एक कदम छोड़ के। उसी तरह सी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। 9 को छोड़ेंगे एक कदम, अब जो बचा वह उसका विपरीत, बी का विपरीत ए। यहाँ लिख दिए हैं विपरीत सारे का दोस्तों। तो विपरीत दोस्तों एक साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि वह उसके पीछे होता है तो वह उसके सामने नहीं दिखेगा। तो 8 के साथ 9 नहीं दिखना चाहिए दोस्तों।
यहाँ देखेंगे 8 के साथ 9 दिख रहा है, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे सी के साथ 2 नहीं दिखना चाहिए, तो सी के साथ 2 इसमें दिख रहा है, तो ये भी गलत। यहाँ देखेंगे बी के साथ ए नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ बी के साथ ए दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन आपका बी बचा, तो यही बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि बी के विपरीत ए नहीं दिख रहा है, सी के विपरीत 2 सी और 2 दोनों नहीं दिख रहे हैं। इसमें 8 और 9, 8 के साथ 9 नहीं दिख रहा है, यानी यह करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दिए गए कागज़ को मोड़कर निम्नलिखित में कौन सा पैसा लिख दिया गया है दोस्तों। यहाँ पासा बनाया जा सकता है। जब ये भी कैसा है दोस्तों, ओपन डाइस है, तो इसका हम लोग विपरीत सबसे पहले निकालेंगे। किस तरह निकालते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ अगर ए का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, क्योंकि बीच वाला छोड़ देंगे इसको। फिर अगर बी का विपरीत देखें तो डी हो जाएगा, इसके आगे वाला छोड़ देंगे, एक कदम छोड़ के उसका विपरीत होता है दोस्तों। अब एफ बचा और ई बचा, तो एफ का विपरीत ऑलरेडी क्या हो जाएगा दोस्तों, ई, जो लास्ट में बचे वह उसका विपरीत हो जाएगा। चलिए हम विपरीत लिख दे रहे हैं दोस्तों। ए का विपरीत क्या है दोस्तों, ए का विपरीत देखेंगे एक कदम छोड़ के सी है। उसी तरह दोस्तों बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक कदम छोड़ के बी का विपरीत डी। और दोस्तों ई का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, एफ। इतना विपरीत आप निकाल लेंगे तो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। एमपी पटवारी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ए के सामने ए और बी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, बी और डी भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ई और एफ भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। तो देखेंगे ए और सी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। इसमें ए और सी देख सकते हैं एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत। बी और डी भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो बी और डी, इसमें बी और डी दोनों दिख रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत। ई और एफ एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो ई और एफ इसमें दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत। अब जो बचा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन साधारण पासा है। इसमें से बताना है दोस्तों कौन साधारण पासा है, कौन मानक पासा है। तो दोस्तों साधारण पासा कौन होता है, जिसके अंकों का योग 7 हो जाए। तो यहाँ से अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो 5 4 9, 4 3 7, 7 आ गया दोस्तों। तो यह कैसा पासा है, कौन सा पासा साधारण है पूछा है दोस्तों। तो यह आपका साधारण पासा हो जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 7 आ गया तो साधारण पासा। उसी तरह इसको देखेंगे दोस्तों, पेपर में इस तरह से पूछता है दोस्तों। तो 3 1 4 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा, 2 और 1 3। इसमें किसी भी का अंकों का योग 7 दोस्तों नहीं आया है। 7 नहीं आया तो यह कैसा पासा हो जाएगा दोस्तों, मानक पासा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हों। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।